हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज बुधवार है। आज हमारे मनीष जी का छुट्टी का दिन है, तो आज एक श्रोता मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। आओ श्री गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, असली परोपकार क्या है? देखो, चीजें असली नकली होती हैं। परोपकार भी, असली परोपकार क्या है? हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं। स्पेशली प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सुनो। अनंत कोटि जीव विष्णु विमुख होकर अनंत कोटि रूपों में विष्णु से विद्वेष करने के कारण ही इस जेल खाने में या महामाया के दुर्ग में आ गिरे हैं। कल एक वार्तालाप में बड़ी अच्छी बात आई। हम बुरे काम करते हैं, उसके हमें दुख मिलते हैं। अच्छे काम करते हैं, सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो बुरे काम कर बैठते हैं, दुख मिलता है तो फिर चीखते चिल्लाते हैं। उसमें कुछ अच्छे काम कर देते हैं, फिर सुख मिलता है। और ये सारे जीव इसी ही साइकिल में घूम रहे हैं। इनको क्या बोला गया? विष्णु से विद्रोह करने वाले, अनंत कोटि विष्णु विमुख। लेकिन जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान उनके कर्मों को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर वो उसको पकाते हैं, फिर भगवान कुम्हार बन जाते हैं और शिष्य कुंभ बन जाता है, मटका। तो मिट्टी का मटका अगर कच्चा हो, जो चाट से अभी अभी निकाला हो, उसमें पानी भर सकते हो क्या? नहीं भरोगे ना। अब उसी मटके को आग में डालते हैं और अच्छा पकाते हैं। मटके की तो जान निकल जाती है आग में पकने से, लेकिन वो पानी में डलने के लायक हो जाता है, पानी उसमें डालने के लायक हो जाता है। तो भक्त की प्रतिकूल परिस्थितियां उसको भगवान की भक्ति और सेवा करने के लायक बना देती। तो हम लोग महामाया के दुर्ग में आके गिर गए। इनमें से यदि एक व्यक्ति भी, अब देखो, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, खरबों, इनमें से एक व्यक्ति को भी बचाया जा सके, अर्थात एक व्यक्ति को भी यदि कृष्ण के प्रति उन्मुख कर सकें, तो अनंत कोटि
अस्पताल एवं विद्यालय आदि स्थापन करने की अपेक्षा अनंत गुना परोपकार का कार्य होगा। हॉस्पिटल खोल लिए, किसके लिए? शरीर के लिए। प्याऊ खोल लिए, किसके लिए? शरीर के लिए। कभी सोचा वो जो गिरी हुई आत्मा महामाया से, उसे निकाल कैसे लें? वो भी परोपकार है, वो ही परोपकार है। पानी पिलाना, रोटी खिलाना, सब्जी खिलाना, कपड़े बांटना, ये उपकार है, किसी का भला कर रहे हैं। इससे अगले जन्म में हमें भी पानी मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, पुण्य के कारण। लेकिन रहेंगे तो इसी संसार में ना, गिरते पड़ते रहेंगे। मैं यदि भारतवर्ष का अधिवासी हूं तो मेरा अनित्य अभिमान से भारतवर्ष का स्वार्थ देखना मेरा कर्तव्य है। फिर मेरा ये कर्तव्य है कि भारत का क्या स्वार्थ है। मर गया, मरने के बाद पाकिस्तान में पैदा हो गया तो फिर किसका कर्तव्य देखूंगा। किंतु यदि मैं विदेश में जन्म ग्रहण करूं तो भारतवर्ष के विरुद्ध होने पर वहां के इंटरेस्ट में कार्य करना ही मेरा कर्तव्य हो जाएगा। श्री चैतन्य देव या उनके भक्तों का ऐसी देशगत, कालगत, पात्रगत, अचैतन्य प्रसूत क्षुद्र सांप्रदायिकता नहीं है। जो चैतन्य देव के शिष्य हैं उनमें ये ऊंच नीच नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? देशगत, तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है ना, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, इटली में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान के पास जाना। तो देशगत, कालगत, समय के हिसाब से कालगत, पात्रगत, क्षुद्र सांप्रदायिकता, क्षुद्र में तुच्छ सांप्रदायिकता। मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, ये क्षुद्र सांप्रदायिकता समझ लो। हम तो एक कृष्ण के दास हैं। भौतिक जगत के लोग, भौतिक लोगों का गाना संसारिकता के हिसाब से होता है। बचपन में एक गाना सुना करते थे, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये भी गड़बड़ है। हम औलाद इंसान की नहीं है। हमें वंश जीव लोग जीव भूत सनातना, हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान के सनातन अंश हैं तो हमने ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना इंसान बनना है, हमने भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना है। तो चैतन्य देव या उनके भक्तों की ऐसी देशगत, कालगत, पात्रगत सांप्रदायिकता नहीं है। वे लोग देश का जो उपकार करते हैं, देशभक्ति का जो आदर्श दिखाते हैं, उससे एक व्यक्ति का सामूहिक उपकार एवं दूसरे व्यक्ति का अपकार या हिंसा नहीं होती। तो भक्त लोग जो उपकार दिखाते हैं उसमें किसी की हिंसा नहीं होती। अगर हम भारत के हैं तो भारत का उपकार दिखाएंगे तो पाकिस्तान की हिंसा हो जाएगी। लेकिन अगर हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए उपकार दिखाएंगे तो सबके लिए उपकार होगा। यही परोपकार है।
जो लोग देश का जो उपकार करते हैं, देशभक्ति का जो आदर्श दिखाते हैं, उनसे एक व्यक्ति का सामयिक उपकार एवं दूसरे व्यक्ति का अपकार या हिंसा नहीं होती। उस उपकार या उस देश सेवा का फल समग्र देश समय पात्र तथा समग्र काल प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि यही बात सत्य है। क्या सत्य है? ये लोग, ये कौन लोग? चैतन्य देव के लोग, ये भक्त लोग। ऐसा नहीं कि किसी का भला करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सभी का उपकार करेंगे। वो जो उपकार करते हैं वो सारे देश का उपकार होता है, सब समय का उपकार होता है। ये हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये सत्य है, यही बात सत्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। संसार में अधिकतर लोग फ्लैटरर हैं। फ्लैटरर समझते हो? खुशामदी, खुशामद करने वाले। अब जो खुशामद करता है, फ्लैटरिंग करता है, वो टीचर कैसे हो सकता है? वो शिक्षक कैसे हो सकता है? वे गुरु नहीं, प्रचारक नहीं, शिक्षक नहीं। जो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जगत के अनंत कोटि रोगियों की रुचि के अनुसार ही बोलते हैं या प्रेय के मत के अनुसार ही मत दिया करते हैं, वे लोग शुभ आकांक्षी नहीं हैं। डॉक्टर को रोगी के मर्जी के हिसाब से इलाज नहीं करना है। डॉक्टर को आवश्यकता के हिसाब से इलाज करना है। अगर वो रोगी के हिसाब से इलाज करे, रोगी कहे कि मेरा दिल तो राजमा खाने को कर रहा है, ओके खूब खाया करो, तो वो अपने रोगी का शुभ आकांक्षी नहीं है, बल्कि अशुभ आकांक्षी है वो। ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए भाई, जो तुम्हारी मर्जी की कथा सुनाए तुम्हें खुश करने के लिए। जाओ, जैसे रहो, जैसा खाओ, जैसा पियो, पर मेरे पास आते रहो। है ना बढ़िया बात? नहीं, ऐसे लोगों से कथा सुनना अकल्याणकारी है, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। मन क्या है भाई? प्रश्न है, क्या मन विश्वासघातक है? क्या मन विश्वासघातक है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अवश्य ही, सर्टेनली। क्या है जी? मन विश्वासघातक है। अवसर पाते ही हमारा सर्वनाश कर देगा। हमारा सर्वनाश कर कौन रहा है? मन कर रहा है। अवसर पाते ही सर्वनाश कर देगा। श्रील प्रभुपाद जी मन को अच्छा रगड़ा लगा रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? सुनना ध्यान से। कह रहे हैं इस पागल मन या बदमाश मन की काम क्रोध आदि की दास्ता करने की बहुत रुचि होती है।
जगतवासियों को काम विरुद्ध आदि की सेवा में या माया की सेवा में नियुक्त करने के लिए ये बदमाश मन उपदेष्टा का आसन ग्रहण कर लेता है। मन पता क्या करता है? मन उपदेशक बन जाता है, उपदेशक का आसन ग्रहण कर लेता है और फिर बड़ी तरह के उपदेश देता है, उपदेष्टा का आसन ग्रहण कर लेता है। ये बहिर्मुख मन हरि गुरु वैष्णवों के प्रति विद्वेष करवाने के लिए सर्वथा ही व्यस्त रहता है। फिर बताएगा देखो उस महात्मा ने ये गड़बड़ की, उसने ये गड़बड़ की, उसकी ये गड़बड़ की। उसके पास और कोई पॉइंट ही नहीं है। हरि गुरु वैष्णवों की निंदा, यही उपदेश है उनका, इसमें वो व्यस्त रहता है। इसलिए हमें मन की बात ना सुनकर साधु गुरु शास्त्रों की बात सुननी है। ये है सन्नम पूनम। लेकिन भौतिक जगत के लोग तो उल्टा बोलते हैं, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? उसकी उल्टी बात। इसलिए हमें मन की बात ना सुनकर साधु गुरु और शास्त्रों की बात सुननी चाहिए। दूसरा प्रश्न हो गया। आज तीसरा प्रश्न लेते हैं। सत्य कथा किससे सुननी चाहिए? सब लोगों से सुन सकते हैं। मेरे ध्यान है एक मैगजीन आती थी, उसका नाम ही था सत्य कथा, और उसमें मर्डर वगैरह की कहानियां होती थी संसार की। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन असली सत्य कथा क्या है? सत्य मैंने भगवान, उसकी कथा। सत्य कथा सब लोग क्यों नहीं सुनते? प्रश्न क्या है? सत्य कथा सब लोग क्यों नहीं सुनते? हमें तो आदत पड़ी हुई है, चमड़ी दमड़ी की कथा सुनने की आदत है। चमड़ी दमड़ी लकड़ी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जगत में बहुत से लोग सत्य कथा को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सत्य कथा प्रेय नहीं श्रेय है। देखो प्रभुपाद जी की ये सेंटेंस याद कर लो। जो सत्य कथा है, हमने मरना है। सत्य कथा, सत्य कथा प्रेय है नहीं है, मीठी नहीं है, श्रेय है। श्रेय है मैंने कल्याणकारी है। कितने ही लोग धर्मवीर कर्मवीर का नाम लेकर जगत के लोगों का सिर खा गए हैं। इसलिए उन्हें समझाने के लिए हमें शत शत गैलन रक्त खर्च करना पड़ रहा है। दुनिया वालों को समझाने के लिए सैकड़ों गैलन, उस समय लीटर नहीं होता था, गैलन होता था, सैकड़ों गैलन खून लगाना पड़ रहा है। तथापि असली सत्य बात को बहुत ही कम लोग धारण कर पा रहे हैं। अच्छे संस्कार ना रहने पर या अच्छा भाग्य ना रहने पर सत्य कथा यानी कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा ही नहीं जाग सकती है, इच्छा ही नहीं जागेगी। सत्य कथा, अगर संस्कार अच्छे नहीं हो और भाग्य अच्छा ना हो, तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हैं, जहाँ घर बार में पूजा पाठ अर्चन होती है, वैष्णव को भक्तों का सेवा होती है, ये संस्कार हो गए, और पिछले जन्मों की स्वीकृति,
इस जन्म के संस्कार, पिछले जन्म की सुकृति, ये मिला के भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। श्रेय एवं प्रेय ये दोनों चीजें मनुष्य को आश्रय करके रहती हैं। श्रेय भगवान की भक्ति का मार्ग, प्रेय संसार में घुसने का मार्ग। श्रेय एवं प्रेय ये दोनों ही चीजें मनुष्य को आश्रय करके रहती हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति या सज्जन लोग इन दोनों ही वस्तुओं के तत्व को जानकर ये विचार करते हैं कि श्रेय ही मुक्ति का कारण तथा प्रेय बंधन का कारण है। ये हमें समझना है। श्रेय मुक्ति का कारण और प्रेय बंधन का कारण है। भाग्यशाली व्यक्ति ही प्रेय को छोड़कर श्रेय का आश्रय ग्रहण करते हैं। भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली पिछले जन्मों की सुकृति वाले भाग्यशाली। संसार भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता पेज। विवेकहीन अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति योग अर्थात अलब्ध वस्तु की प्राप्ति एवं क्षेम अर्थात लब्ध वस्तु की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। विवेकहीन व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? जो चीज वस्तु नहीं मिल सकती उसके लिए, या जो मिली हुई है उसके लिए। शास्त्र कहते हैं श्रेय कथा सुनने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। श्रेय कथा सुनने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। यदि 2-4 लोग मिल भी जाएं सौभाग्य से, तो सुनकर भी अनेक लोग उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते। उसको पाना आसान काम नहीं है, पचाना भी मुश्किल काम है। कई चीजें बड़ी अच्छी होती हैं खाने में, ताकतवर होती हैं, लेकिन देखना है कि हमारी पाचन शक्ति उसको पचा सकती है कि नहीं। श्रेय विषय के तत्वविद निपुण वक्ता जगत के अति दुर्लभ हैं, और यदि भगवान की कृपा से ऐसे उपदेष्टा प्राप्त हो भी जाएं, जो श्रेय की बात बताते हैं, तो ऐसे आचार्य के अनुगत श्रोता बड़े दुर्लभ हैं। जो श्रेय बात कहें ऐसे वक्ता दुर्लभ हैं, और अगर आचार्य मिल जाएं जो श्रेय बात कहें तो श्रोता दुर्लभ है। श्रोता बहुत दुर्लभ है। श्रेय बात सुनने के लिए जो श्रोता है वो निरपेक्ष होना चाहिए। उसे संसार की किसी चीज की आसक्ति नहीं हो, निरपेक्ष। ऐसे अनंत कोटि वक्ता नरक में चले जाएंगे। जो निरपेक्ष नहीं है, ऐसे अनंत कोटि वक्ता नरक में चले जाएंगे। तो फिर वक्ता कैसा हो? निरपेक्ष हो, निर्भीक हो, सत्य कथा कहने वाला हो। वही सत्य कथा बोल सकता है। सैकड़ों जन्मों या सैकड़ों युगों के बाद भी कोई ना कोई उस सत्य कथा को अवश्य ही समझ पाएगा। तो योग्य सक्षम व्यक्ति सत्य कथा कहेगा, कोई ना कोई योग्य व्यक्ति होगा वो समझ पाएगा। देखो, श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी जी ने बोली, परीक्षित महाराज जी ने सुनी, आज तक चल रही है। तो ठीक है ना, योग्य व्यक्ति कई वक्ता हैं वो बोल रहे हैं, और योग्य व्यक्ति कई श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, फायदा कर रही है।
सैकड़ों जन्मों या सैकड़ों युगों के बाद भी कोई ना कोई उस सत्य कथा को अवश्य ही समझ पाएगा। युग बोल दिए, सैकड़ों जन्म बोल दिए, भागवत की बात हो गई ना। बहुत कष्ट से अर्जित सैकड़ों गैलन रक्त खर्च किए बिना एक व्यक्ति को भी सत्य कथा समझाई नहीं जा सकती। प्रभुपाद जी सैकड़ों गैलन खून खर्च करवा रहे हैं भाई सत्य कथा सुनवाने के लिए, ये जरूरी है। एक और ले लेते हैं, छोटा सा प्रश्न ही है। क्या चेतन देव केवल बंगालियों के ठाकुर? पहले तो ऐसे ही लगता था, बंगाली और उड़िया। श्री कृष्ण चैतन्य देव साक्षात भगवान है भाई। भगवान किसी देश काल से बंधे नहीं है, वे संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, खाली भारत के भी नहीं, जगत के। नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही चैतन्य देव के रूप में जगत कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं, मालूम होना चाहिए इस बात का। अतः वे समस्त जगत वासियों के ही उपास्य हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। इसलिए कहता हूं कि चैतन्य देव केवल बंगालियों के ही ठाकुर नहीं है, तो वो मनुष्य मात्र के ही ठाकुर हैं। विश्व ब्रह्मांड वासी समस्त जीवों के ठाकुर हैं। यहां तक कि वे पृथ्वी की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा जी के भी ठाकुर हैं, शिव जी के भी ठाकुर हैं, देवताओं के भी ठाकुर हैं। वे परम पुरुषोत्तम हैं, वे परमेश्वर वस्तु हैं। चलो आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का जन्म, होली का दिन आ रहा है और नवदीप धाम परिक्रमा का दिन आ रहे हैं। 25 तारीख से हमारी परिक्रमा शुरू होगी और हम लोग जो जा रहे हैं, कोई 23 को निकल रहा है, कोई 24 को निकल रहा है। परिक्रमा के समय तो ये कथा नहीं होंगी, विश्राम हो जाएगा। आज बुधवार है, आज की तो हो गई, कल वीरवार है, कल की भी हो जाएगी, परसों शुक्रवार की भी होगी, फिर नहीं हो पाएगी लगता है। देखता हूँ अगर बीच में मंगल आ गया तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो कथा खत्म हो ही गई। हमारे सचिन मल्होत्रा जी अभी अभी घुसे और पहले कौन आया था? मनीष मानो पहले श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में ही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रूबी गोस्वामी जी हरे कृष्णा, मीना भल्ला जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कौन है? रविंद्र भारती हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विकास राय, इन्हें मैं कह रहा था ना ये नया नाम है, लेकिन अब बार बार आ रहा है तो अब पुराना होता जा रहा है। सचिन मल्होत्रा जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो बाद में आए वो फेसबुक में IGBT टीवी में इसको फिर से सुन लेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं।